क्या आप भी एक मैरिड सिंगल मॉम हो? अब आप कहोगे कि ये क्या कह रहे हो, मैरिड भी कह रहे हो, सिंगल भी कह रहे हो। जी हाँ, ये एक लेटेस्ट कॉम्बिनेशन बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में। बहुत सारी लेडीज़ मैरिड तो हैं बट वो सिंगल ही हैं। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ आज के वीडियो में। नमस्ते, स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ पर। यहाँ हम कोशिश करते हैं खुद को हील करने की, अपने ज़ख्मों को खुद भरने की और ज़िंदगी में गुलाबी रंग के छींटे उड़ाने की, ताकि हम बेहतर महसूस कर सकें, ज़िंदगी को भरपूर जी सकें। आज बात करने वाले हैं मैरिड सिंगल मॉम्स की। वो लेडीज़ जो मदर्स हैं, जिनके पास बच्चे हैं, ऑफ कोर्स मैरिड हैं, लेकिन दे आर एज मच सिंगल एज अ सिंगल वुमन। वो यही महसूस करती हैं कि वो सिंगल है, शादीशुदा होते हुए, बच्चे होते हुए, परिवार होते हुए। दे एक्ट एज अ सिंगल मॉम, क्योंकि पहली चीज़ वो सिर्फ मॉम है, उनके पास पार्टनर नहीं है। मैरिड हैं, स्टेटस कोई फॉर्म भरेंगे, कुछ करेंगे, मैरिड तो हैं, लेकिन पार्टनर नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बच्चे ही बच्चे हैं। चुन्नू के पापा तो हैं पर हमरे पति नहीं हैं। समझ रहे हो आप? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? You have a father to your children, but you don't have a husband for yourself. ये एक आजकल का एक ऐसा सिनारियो है जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। बहुत लेडीज़, आई हैव हर्ड देम कंप्लेनिंग दैट दे फील अलोन इन द रिलेशनशिप। वो सिर्फ एक माँ ही बन के रह गई है, सिर्फ अपने बच्चों की नहीं, वो अपने पति की भी माँ ही है। घर में अगर और भी कोई लोग हैं तो वो माँ का रोल पूरा प्ले कर रही हैं। दे आर फीलिंग ओवरबर्डन्ड, दे आर फीलिंग सफोकेटेड, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। चिढ़ है अंदर से, बहुत खुंदक में भरी रहती हैं, अच्छा फील नहीं कर रही हैं, हैप्पीनेस जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये मैरिड सिंगल मॉम्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तकलीफ़ देने वाला है। आप मैरिड हो लोगों के लिए, इट्स जस्ट अ सोशल स्टेटस। नाउ पर्सनली यू आर वेरी मच सिंगल, आपको वो सुख नहीं है जो एक पति का होना चाहिए। एक तो सोशल मीडिया ने ना ऐसा ऐसा स्प्रेड कर दिया है कि जो दोनों जेंडर है आपस में एक दूसरे को बहुत हेट्रेड की तरफ ले जा रहे हैं। औरतों को आदमियों की ज़रूरत नहीं है। आदमी कह रहे कि हमारे ऊपर तो ये सब केस कर देंगी, औरतें तो आजकल ख़राब हैं, ये तो ऐसी हो गई हैं, तो हम भी शादी नहीं कर रहे। भाई, सबको सबकी ज़रूरत है। विमेन नीड मेन एंड मेन नीड विमेन। दिस इज़ हाउ दिस होल नेचर वॉज क्रिएटेड। ये सृष्टि ऐसे ही बनी थी। औरत को आदमी की ज़रूरत है। लेट्स नॉट बी मेन। आप ये जो दामन पकड़ के सोशल मीडिया वाला सब एकदम बाहर निकल के, अरे नहीं नहीं हमको मर्दों की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हमने कांटा ही मार दिया एक जेंडर पे, हमको उनकी ज़रूरत नहीं। क्या वो वाकई में इतने ही ख़राब हैं? क्या आपके लिए किसी आदमी ने राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, आपके फादर, ब्रदर और भी जो रिश्तेदार हैं, ग्रैंडफादर, इवन योर हस्बैंड, क्या किसी ने कुछ नहीं किया? डोंट यू फील प्रोटेक्टेड इन टू दैट एनवायरमेंट? वो जो घर उन्होंने बना के दिया, जो उन्होंने एक दैट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, वो आपको कभी मिली ही नहीं। मतलब ये झूठ फैलाया जा रहा है। जितनी एक्चुअल सिंगल लेडीज़ हैं जो सेपरेटेड हैं, जिन्होंने चूज़ किया है टू बी अ सिंगल मॉम, वो आके आपको ये तो बताती हैं कि हमारा रिश्ता बड़ा टॉक्सिक था और हम उसमें से बाहर निकल गए, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि एवरीडे की स्ट्रगल्स 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई। वो कोई भी आके नहीं बताता कि अभी कैसे डील करना पड़ रहा है, कि जब आप अकेले घर पे रहते हो अपने बच्चों के साथ तो नींद नहीं आती, आ ही नहीं सकती। और वहीं पे उनके फादर भी अगर हैं बच्चों के, तो आप चैन से सोते हो। आपको पता है देयर इज़ अ मैन इन द हाउस। पहली बात तो आपको घर कहाँ से मिलेगा, कौन देगा आपको? अगर रेंट पे आपको घर लेना है तो एक सिंगल वुमन के लिए बहुत मुश्किल है। आप सब कुछ जब करने जाओगे खुद से तो पता लगेगा कि कितना मुश्किल है। अभी तो चुन्नू के पापा सुबह उठ के चुन्नू की कंघी कर देते हैं, नीचे स्कूल बस तक छोड़ के आते हैं, बैग उठा लेते हैं, कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ही इज़ हैंडलिंग द मेजर पोर्शन। लेकिन जब आपको वो सब भी खुद करना होगा, लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सिनारियो है जिसमें विमेन आर फीलिंग दैट दे आर मैरिड बट दे आर सिंगल, सो दे चूज़ टू बी सिंगल। वो कहते हैं हम सिंगल ही हो जाएंगे। उतना आसान नहीं है।
उतना सिंपल नहीं है। और फ्लिप साइड कोई नहीं बता रहा कि उसके रेपरकशंस क्या है और वो क्या क्या भुगत रहे हैं, वो कोई नहीं बताएगा। सोशल मीडिया पे सब हैप्पीनेस डालेंगे, आई एम वेरी हैप्पी सिंगल, अंदर से डिप्रेशन में है, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, हर दिन एक नया टैटू बनवा रहे हैं। अर्धनग्न अवस्था में फोटोज डालने से आप मॉडर्न, खुश, हैप्पी, लिबरेटेड, एम्पावर्ड नहीं हो जाते हो। हमको गलत पिक्चर दिखाई जा रही है और हम उसको देख रहे हैं। असली चीज़ ये है कि रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल है, उन पे काम करना पड़ता है। एंड स्पेशली मैरिज इज़ लाइक ड्राइविंग अ कार अप हिल एंड यू हैव टू कीप ड्राइविंग टिल द एंड। मुश्किल है पर करना तो है, चलाने हैं ना रिश्ते। पेरेंट्स के साथ भी निभाना आसान नहीं है। निभाने की बात हम यहाँ गुलाबी लाइफ पे करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। अब वापस आते हैं कि जो लेडीज़ ऐसा फील कर रही हैं कि रिश्तों में होके भी वो सिंगल हैं, तो पहली चीज़, दे बिहेव लाइक ग्रोन अप्स। यू आर द ओनली ग्रोन अप इन द हाउस, क्योंकि बाकी सब बच्चे हैं। अब होता यह है कि बच्चों को तो मुंह में जो निवाले डालने वो भी माँ का काम है। बच्चों को खाना नहीं आता, बच्चों को अपना काम करना नहीं आता, पढ़ाना भी पड़ता है, उनका रूम भी आपको सेट करना है, उनके यूनिफॉर्म प्रेस करने हैं, उनका सब कुछ आपको करना है। लेकिन जो एडल्ट है उनको भी नहीं आता, वो भी बच्चे हैं क्योंकि उनको किसी ने सिखाया नहीं। उनको भी खाना बनाना नहीं आता, उनको भी अपने कपड़े धोने नहीं आते, उनको भी कमरा साफ़ करना नहीं आता, चादरें बदलनी नहीं आती, डस्टिंग करनी नहीं आती, उनको भी कुछ नहीं पता। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो लड़कियां हैं उनको बचपन से घरों में चीज़ें सिखाई जाती हैं। दे आर ट्रेन्ड टू मैनेज अ फुल हाउस होल्ड। तो उन लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे करना है। मम्मियाँ बुलाती है, देखो देखो मैं हलवा बना रही हूँ, आके सीखो, फिर कल बोलोगे हमें आता नहीं है। और तो और लड़कियों को ये भी बताया जाता है कि उनको कल रिलेशनशिप में कैसे करना है। सिखाते हैं ना। सबसे कॉमन चीज़ जो है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, तो बेटा अच्छे से अच्छा खाना बनाओगे तो आदमी के दिल तक पहुँचोगे। किसी आदमी को किसी ने आज तक नहीं बताया कि औरत के दिल का रास्ता कहाँ से जाता है, पता ही नहीं है। मतलब उसको क्या सिखाएंगे, कोई कहीं पे दूर तक है ही नहीं, क्योंकि औरत के दिल तक पहुँचना क्यों है। उसको तो हम रखते हैं बस घर में अपना घर मैनेज करने के लिए। ये प्रॉब्लम समाज की है, उस एक आदमी की नहीं है। दिस इज़ अ सोसाइटल प्रॉब्लम। विमेन आर टॉट हाउ टू बिहेव विद द मैन, कि आदमी जब घर से निकले तो उसको झगड़ के मत भेजो, उसको ड्राइव भी करना होता है, थोड़ा शांति से, गुस्से में मत बोलो, बाद में कह दो जब शांत हो जाओ। आदमी को ये कोई नहीं बताता। एक लड़के को जब वो बड़ा हो रहा होता है, उसकी मम्मी कभी नहीं सिखाती कि बेटा कल को तुम बड़े होगे, तुम्हारी शादी होगी, जिस लड़की के साथ तुम रहोगे उसको महीने में 4-5 दिन तो पीरियड्स रहते हैं, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, वो कई बार तुमको बहुत चिड़चिड़ी लगेगी, बट वो तुमसे नहीं इरिटेट हो रही, वो अपने आप से इरिटेट हो रही है। उसकी बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, औरतें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, दे आर इमोशनल बीइंग्स। उसको कोई प्रिपेयर नहीं करता, उस लड़के को कोई प्रिपेयर नहीं करता कि कल को जब उसको किसी फीमेल के साथ रहना है तो कैसे बिहेव करेगा। नहीं पता, किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन गर्ल्स आर वेल ट्रेन्ड कि कल को जिस घर में उन्होंने जाना है वहाँ कैसे करेंगी, अगर ऐसे नहीं करेंगी तो ताने मिलेंगे, ऐसे नहीं करेंगी तो सास बोलेंगी, हमको कहेंगे कि तुमने कुछ सिखा के नहीं भेजा। सो नाउ गर्ल्स तो सीखी हुई हैं, लड़के सीखे हुए नहीं हैं। हमने सारी शिक्षा एक तरफ डाइवर्ट कर दी है। सब कुछ हमने अपनी लड़कियों को सिखा दिया है कि तुम सीख जाओ, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, तो घर के काम भी सीख जाओ, खाना बनाना भी सीख जाओ तुम। और जो कुछ उनको शौक थे, कोई स्पोर्ट्स परस्यू करना है, डिबेट, डेक्लेमेशन, वो तो वो वैसे ही, बिकॉज दे आर क्रिएटिव, तो वो सब तो वो करती हैं, पेंटिंग करती हैं, निटिंग करती हैं, बहुत कुछ, एम्ब्रॉयडरी सब करती हैं। उसके साथ अब उनको हम ये भी कहते हैं कि कमाना भी सीखो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपना पैसा भी बनाओ, अपना घर भी बनाओ, अपना घर भी संभालो, तुम खाना भी बनाओ, तुम बच्चे भी पैदा करो, तुम बच्चे भी पालो, तुम सब कुछ कर दो। विमेन आर ओवर बर्डन्ड विथ वर्क। बहुत सारा काम है, ओवर प्रेशराइज हो गई हैं। वेट भी मेंटेन करना है, खूबसूरत भी दिखना है, बेढौल भी नहीं हो सकती हो, तुम फेशियल भी करा लो, स्किन केयर भी करो, सो दैट यू हैव अ ग्लोइंग रेडियंट स्किन, सो दैट यू हैव अ गुड शेप, एंड there is no end to what a woman has to do, what she can do and how she can make this life beautiful, because घर बनाने, जोड़ने और तोड़ने का काम सिर्फ एक औरत करती है, आदमी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी हमारे आदमियों को नहीं सिखा रहा। उन्होंने औरत को तो सिखा दिया कि पैसा बनाओ। हर कोई ढूंढ रहा है वर्किंग, गोरी, ब्यूटीफुल, फेयर, टॉल, फ्रॉम अ गुड फैमिली गर्ल।
जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो उस पे मैट्रिमोनियल में। बट लड़कों को किसी ने ये नहीं बताया कि बेटा तुम भी खाना बनाना सीखो, तुम भी चादर बदलनी सीखो, बेटा तुमको भी डस्टिंग आनी चाहिए, क्योंकि कल को वर्किंग लड़की लाओगे, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इक्वली। नहीं, इसलिए जो फीमेल है शी इज़ ओवरबर्डन्ड, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। अब जो ऐसे हाउस होल्ड है, ये कोई 100% सबका सत्य नहीं है। कुछ घरों में मेन कंट्रीब्यूट, वहाँ की औरतें खुश हैं, उनके चेहरों से दिख जाता है दैट दे आर हैप्पी, दे आर लिविंग अ गुड लाइफ। लेकिन अपने आसपास देखना, चाहे अपने वर्क प्लेस पे देखना, अपनी सोसाइटी में देखना, वॉक करते हुए चेहरे पे एक चिढ़ है, गुस्सा है, खुंदक में वॉक भी कर रही है पर खुंदक में हमेशा फ्राउनी वाला फेस है, खुश नहीं है, क्योंकि बहुत अंदर से हर वक्त जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते थकी हुई हैं, चिड़ी हुई हैं, अकेला फील करती है। दे फील सिंगल डिस्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड। उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है। और जब जो एक इंसान ग्रोन अप होता है ना, क्योंकि बाकी सबको अलाउड है बच्चे होना, बच्चे तो बच्चे हैं, अब हस्बैंड भी बच्चे हैं, तो वहाँ पे ये जो सब जिम्मेदारी उठा रहा है, जो सुबह उठता है घर में सबसे पहले, लेडी जो उठती है, जो सुबह उठती है, काम करती है, रात को सबसे एंड में सोती है, ऑफिस भी जाती है, गाड़ी भी चलाती है, बैंक के काम भी करती है, अगर ये सब नहीं भी करती तो वॉशिंग मशीन भी लगाती है, कोई चटनी भी बनाती है, कोई अचार भी डालती है, कईयों ने तो हाउस हेल्प भी नहीं रखी हुई, बर्तन भी धोते हैं, सफाई भी करते हैं, सब कुछ जब वो करती है, शी डज एवरीथिंग, सो शी इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। हर वक्त बच्चे कितनी देर टीवी देख रहे हैं, बच्चों के पास अब बहुत देर से फ़ोन है, उनसे फ़ोन लेना है, उनको होमवर्क करने बिठाना है, अरे वाइट वाली यूनिफॉर्म धुली नहीं, वो धोनी है, वो प्रेस करनी है, बारिश का मौसम है, कपड़े बाहर डालूँ कि नहीं डालूँ, अंदर डालूँ, हर वक्त ना दिमाग के एंटीना दौड़ रहे हैं कि ये करना है, ये करना है। तो शी इज़ द ओनली ग्रोन अप, बाकी सब बच्चे हैं। बच्चे और पापा मिलके गेम खेल रहे हैं, कोई ऊनो खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई टीवी एक साथ देख के हंस रहे, ठहाके लगा रहे। अब आप जो हो, यू आर द विलन। मम्मी का तो हमेशा मूड ही खराब रहता है, ये जब जब देखो गुस्से में रहती है, ये जब देखो चिड़ी चिड़ी रहती है, इनको हंसी मजाक, ओ इनके सामने मत करो, सीरियस हो जाओ, सीरियस, मम्मी के सामने सीरियस। भैया उस मम्मी को बहुत पसंद है हंसी मजाक, पर तुमने उनका वो रूप कभी देखा नहीं। वो बेफिक्री से हंसती थी, खूब हंसती थी, और जब हंसती थी गाल लाल हो जाते थे। गुलाबी लाइफ है ना चैनल का नाम इसी वजह से, क्योंकि गाल गुलाबी हो जाते हैं जब जब एक औरत खुल के हंसती है, वो गुलाबी रंग उसके एकदम से, शी जस्ट टर्न्स रेड, पिंक, खूबसूरत। लेकिन किसी ने वो रूप देखा नहीं, क्योंकि उस वक्त वो रोल प्ले कर रही है जिम्मेदारियों से भरा हुआ, ओवरबर्डन्ड। शी इज़ द ग्रोन अप। अब जहाँ पे एक ग्रोन अप इंसान है, माँ बन के कोई बैठा है, तो बाकी सब मज़े से इंजॉय कर लेते हैं ज़िंदगी को, गेम भी खेल लेते हैं, हंस भी लेते हैं, घंटों सो लेते हैं। घर के बाकी सब लोग 10-10, 12-12 घंटे की नींद ले लेते हैं, वीकेंड है जी क्या करना है उठ के। वो फिर अपना ज़्यादा देर नहीं सो पाती, वीकेंड में उसको लगता है मैं मशीन भी लगा दूँ, जो पूरे हफ्ते के पेंडिंग काम थे, ग्रोसरीज खरीदनी थी, ये ख़त्म हो गया, वो हो गया, रिपेयर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, सब कर दे। उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। नाउ उसको मैरिड इसलिए फील नहीं होता क्योंकि उसके पास एक बराबर का पार्टनर नहीं है। सब लोग बच्चे हैं, सब बच्चे हैं मोस्टली रिश्तों में, और ऐसा कई बार फ्लिप भी होता है। मैंने ऐसे कुछ आदमी भी देखे हैं जिनके जो वाइफ है वो बेबी मोड में रहती है। नहीं बेबी मुझे आता नहीं है ना, बेबी मुझे बनाना नहीं आता ना, वो बेबी बनने का शौक बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे वो आदमी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, दे आर एवरीवेयर, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, भाग भाग के कर, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेबी है। तो ऐसा दोनों तरफ से होता है। बट क्योंकि आज हम एड्रेस ही सिर्फ उसको करें, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल मॉम्स जो सिर्फ मॉम का रोल निभा रही है, रिश्ते में होकर भी सिंगल फील करे, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। तो वो अब सबकी माँ है, वो जिम्मेदार है, वो सारा ही बोझ उठा रही है, शी कैन नॉट हैव अ लेजर टाइम, वो बाहर ऐसे नहीं जा सकती। पेरेंट्स दोनों बनते हैं, लेकिन एक अकेला जा सकता है, दोस्तों के साथ वक्त बिता सकता है। इनको अगर जाना है तो बच्चों को तैयार करके साथ लेके जाएंगी, अगर सहेली के साथ जाना भी है तो दोनों अपने बच्चे लेके जाएंगी। बेसिकली दे आर ओवरबर्डन्ड। अब ये लेडीज़ माँ तो है, माँ होना मतलब जिम्मेदारी है,
बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई कितने ही खूबसूरत कोट लिख दे कि द रिटर्न इज लव, कोई लव नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, थैंकलेस जॉब है। व्हेन यू आर अ मॉम यू आर जस्ट वर्किंग फुल टाइम, हर वक्त बस काम ही करना है। इमोशनली भी इन्वेस्टेड हो, फिजिकली भी इन्वेस्टेड हो, मेंटली भी इन्वेस्टेड हो। कैसे बच्चों को बचाना है, आजकल का माहौल ऐसा है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, सबसे बस बचाते ही रहना है। सो यू आर फुली इन्वेस्टेड, इट इज़ वर्क। अब जब आप अपने पार्टनर की भी माँ हो ना, सो यू मिस हैविंग अ हस्बैंड हु इज़ लविंग, अ हस्बैंड हु इज़ केयरिंग, अ हस्बैंड हु वैल्यूज़ यू, अ हस्बैंड हु नोज वॉट यू वॉन्ट। जब आप बच्चों को सुला के अपनी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके एक कपल टाइम स्पेंड करते हो, वो आजकल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल गैजेट कॉल्ड स्मार्टफोन। तो आपके हस्बैंड प्रेफर करते हैं कि उसके साथ वक्त बिता लें। औरत की ज़रूरत एक्चुअली रह नहीं गई जो पहले थी। आज से कुछ साल पहले मैन देवर इन नीड ऑफ अ वुमन। रात को जब सोने आते हैं तो भैया बीवी चाहिए, आजकल नहीं चाहिए। दैट्स अ हार्श रियलिटी। सो वुमेन मिस दैट पार्टनर कि मेरा पति कहाँ है। मतलब मैं एक वाइफ भी तो हूँ, वाइफ वाला रोल वाइप आउट हो गया, मैं सबकी माँ ही हूँ। वो हस्बैंड को भी बोल रहे अरे जूते यहीं छोड़ दिए, किचन में से आए तुमने ऐसे कर दिया, पैर धोए बगैर तुम बिस्तर पे चढ़ गए। द हस्बैंड इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ किड बिकॉज ही वॉज नॉट टॉट टू बिहेव लाइक अ ग्रोन अप। यू आर द ओनली ग्रोन अप। लेडीज़, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो ना और आपको ऐसा लग रहा है आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन, तो आप अपने आप को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहे हो। यू आर किलिंग योर सेल्फ। स्ट्रॉन्ग बनना मतलब अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म कर देना। डोंट बी स्ट्रॉन्ग, एक्सप्रेस योर डिज़ायर्स। आपकी भी नीड्स हैं। येस यू नीड अ मैन, यू नीड टू फील प्रोटेक्टेड, यू नीड टू फील सपोर्टेड, यू नीड अ पार्टनर हु इज़ इक्वल, जो आपसे जिम्मेदारियाँ शेयर करता है। एक्सप्रेस करो स्ट्रॉन्ग बन के। तो आप ऐसे दिखाते हो कि मैं सब कर लूँगी, क्यों सब क्यों करोगे? फिर तो वाई गेट मैरिड, स्टे सिंगल एंड करते रहो अपनी ज़िंदगी। सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए आपने शादी की, जो कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। When you've entered a relationship called marriage, you need somebody who shares your responsibilities. Express, don't be strong. Strong woman एक एक झूठ है, एक पोस्टर है जो ज़बरदस्ती लगा दिया है औरत को और ज़्यादा थकाने और ज़्यादा तोड़ने और ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए। जो स्ट्रॉन्ग बन रही है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, फिजिकल, मेंटल, इवन इमोशनल, तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो। बाहर जो आप स्ट्रॉन्ग निकलते हो कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, आपको रात को नींद भी नहीं आती हो, लोनली, यू फील अलोन, यू फील बर्डनड एंड यू आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। अगर मूड हमेशा खराब ही है तो फिर काहे के स्ट्रॉन्ग? डोंट बी स्ट्रॉन्ग। विमेन आर सपोज टू बी सॉफ्ट। जब जो औरत थी उसको सब मजबूत मर्दाना नहीं होना था। दे आर सपोज टू बी सॉफ्ट, बट वो सॉफ्ट तभी होंगी जब एक मर्द और होगा। और ये चीज़ें क्योंकि सोसाइटी में प्रिवेल ही नहीं कर रही, सिखाई नहीं जा रही, तो हमको एक्सप्रेस करनी पड़ेगी ना। सिंस योर पार्टनर इज नॉट टॉट टू बिहेव लाइक अ ग्रोन अप, यू हैव टू टेल हिम नाउ। आई नो कि आपको लगेगा मैं क्यों बोलूँ, तो फिर क्या करोगे? ऐसी मिजरेबल जिंदगी जीते रहोगे? एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा ना। नाउ यू आर इन टू अ सिचुएशन, अब तो हम सिर्फ सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे या प्रॉब्लम ही बोलते रहेंगे? सोसाइटी अगर जिम्मेदारी नहीं ले रही, आपका पूरी सोसाइटी की तो आपका ठेका नहीं है। आप अपने पार्टनर को तो समझा सकते हो, और आपके घर में बेटे हैं तो उनको भी सिखा सकते हो। स्टार्ट एक्सप्रेसिंग एंड टेल देम दैट यू नीड समबडी। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप भी वही इंसान हो। आपके तो फिजिकल कॉम्पोजिशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। यू ब्लीड फॉर 5 days इन अ मंथ, फॉर गॉड सेक, व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट स्ट्रॉन्ग? आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हमने वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं ना। पहले तो 5 दिन का रेस्ट मिलता था, रसोई में नहीं घुसोगी, मंदिर में नहीं जाओगी, एटलीस्ट दे वर रिलैक्सिंग। अब वो भी नहीं है। 5 दिन ड्राइव भी करेंगी, काम पे भी जाएंगी, 9-9 घंटे की शिफ्ट है, बच्चों को भी संभाल रही हैं, उसको पिक कर रही हैं, उसको सब कुछ कर रही हैं। वी हैव मेड आवर लाइफ मिजरेबल। विमेन आर नॉट मेंट टू बी स्ट्रॉन्ग, विमेन आर मेंट टू बी सॉफ्ट। हमने अपनी फेमिनिन एनर्जी को छोड़ दिया है, उसको वापस पकड़ना है। पर्पस यही है गुलाबी लाइफ का कि हम अपने फेमिनिन को प्रोटेक्ट कर पाएँ। हमारा फेमिनिन खो रहा है, हम मर्दाना होते जा रहे हैं और इसको हम ताज की तरह पहन रहे हैं। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि मर्द होना सुपीरियर है, औरत होना कमज़ोर है।
नहीं, औरत होना इन्फीरियर नहीं है, औरत होना खूबसूरत है, पर आपको एक मर्द के साथ की ज़रूरत है, वो आपको कहकर बोलकर करना होगा। अगर हम ऐसे काटा मार देंगे कि मर्द तो खराब ही है, हमको इनकी ज़रूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे, तो हम अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। इसी ज़िंदगी में जहाँ हम हैं, हमको अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, जिसके साथ भी हम हैं एज अ कपल। आई एम नॉट गोइंग टू बी एवरीबडीज़ मदर। जो आपकी माँ ने नहीं किया, ये आपकी माँ को करना चाहिए था। उन्होंने पूरा ऐसे ही उठाया, तो आप वो रेप्लिकेट कर रहे हो। देयर आर विमेन हु आर वेरी एक्सप्रेसिव, उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद सेट किए हैं घर के, एंड दे आर लिविंग अ गुड लाइफ। बट क्योंकि आपकी मदर ने जो जिम्मेदारी उठानी थी वो नहीं उठाई, आज वो आपको उठानी पड़ेगी। प्लीज़ काट के मत फेंक दो अपने पार्टनर को कि मर्द तो खराब है, मर्द तो गंदे, हमको नहीं चाहिए। नहीं भाई, चाहिए। टू हैव दैट सिक्योर्ड लाइफ यू नीड अ मैन, बट टेल हिम हाउ टू बी अ मैन। बताना आपको पड़ेगा। हर इंसान टॉक्सिक नहीं है, हर इंसान खराब नहीं है। हम गोली मार के धाएं 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 सबको खराब ही बताते जा रहे हैं। लेट्स नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ सोशल मीडिया. Be a soft woman, a gentle woman, a woman who loves herself, a woman who is feminine. Because as women, we are beautiful creation. We we are wonderful creators. Because we can produce children, of course. So हम nurturer हैं, हम केयर गिवर्स हैं, नेचुरली हैं। हम घर बनाते हैं मकान को, बिकॉज दैट कम्स नेचुरली, आउट ऑफ प्रेशर नहीं करते। वी वॉन्ट टू डू इट। इफ़ यू लिसन टू योर सेल्फ, यू ट्रूली वॉन्ट टू हैव अ होम, सजा धजा, जहाँ पे कुछ गुलदस्ते में कुछ फूलदान में फूल हो, जहाँ पे कुछ दीवारों में अलग पेंट हो। यू जस्ट लव इट। प्लीज स्टे इन टच विद योर फेमिनिन। आपका गुलाबी रंग आपको ढूंढ रहा है, आपको उसको पकड़ना है। मर्दाना मत बनो। प्लीज़ स्टे इन टच विद योर फेमिनिन। आज का यही मैसेज है कि अगर आप मैरिड हो तो सिंगल वाला रोल निभाना बंद कर दो। प्लीज़ बी मैरिड। आस्क योर पार्टनर जो आपको चाहिए, अपनी सारी इच्छाएं आप उनको बताओ। वो डेफिनेटली समझेंगे यू आर नॉट लिविंग विद अ स्टूपिड मैन। आप शादी करके यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली यू आर लिविंग विद समवन हु विल अंडरस्टैंड। बताओ तो। स्ट्रॉन्ग 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 बन के हम दूसरे को दूर करते जा रहे हैं। नहीं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, मर्द और औरत। वी बोथ ऑफ अस नीड ईच अदर टू कंप्लीट जो एक पूरी भरपूर जिसको हम ज़िंदगी बोलते हैं। हम बैलेंस की बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। एक इंसान नहीं कर सकता, नहीं नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बैलेंस वाला भी एक झूठ हमको बताया जा रहा है कि वर्क ऐसे कर लो, घर ऐसे कर लो, बच्चे ऐसे। एक इंसान बैलेंस नहीं करता। एज अ फैमिली वी बैलेंस इट। हम एक बंदा फाइनेंसेस का मेजर पार्ट होल्ड करता है, एक घर को संभालता है, एक बच्चों को बड़ा करता है। दिस इज हाउ वी बैलेंस। वन पर्सन डजंट बैलेंस एवरीथिंग, कैन नॉट। आपको एज अ फैमिली, एज अ होल यूनिट बैलेंस करना होगा। स्टे ट्रू टू योर फेमिनिन साइड। इंजॉय बीइंग फेमिनिन। गुलाबी रंग इसीलिए दिया गया है औरतों को। इंजॉय योर लाइफ। बी अ ट्रू फीमेल जो सॉफ्ट है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। यू डोंट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। पीरियड्स हैं, दिक्कत है, उस वक्त बॉडी बहुत कमज़ोर है, आराम की ज़रूरत है, आराम लो। लिसन टू योर हार्ट। यू नो ऑल द आंसर्स। इट इज़ जस्ट दैट कि कहीं कोई कह रहा है तो वी फील वैलिडेटेड। सो ऑफकोर्स यहाँ पे जो झंडे गाड़ेंगे कि नहीं नहीं हमको तो मर्द बनना है, प्लीज़ आप बनो। पर जो लोग इसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, हमको एक्चुअल खुशी तभी होगी जब हम अपने फुल फेमिनिन में होंगे। जब तक हम मर्द बनते रहेंगे, हम अपने औरत होने से दूर होंगे, हम खुश हो ही नहीं सकते। वी कैन नॉट बी हैप्पी। जो लेडीज़ एक्चुअली अपना औरत होना इंजॉय कर रही हैं ना, दे आर इन टच विद देयर फेमिनिन। वो श्रृंगार भी कर रही हैं, वो सब कर रही हैं जिसके लिए एक औरत बनी थी। और जो लोग चिड़ी हुई हैं, एक दूसरे से नफरत कर रही हैं, जेलसी से भरी हुई हैं, वो सब औरतें हैं जो वो सब कर रही हैं जो मर्द कर रहे थे। एक औरत बनी थी वो सब करने के लिए जो मर्द नहीं कर सकता, लेकिन हम कूद गए इक्वालिटी की वॉर में ये कह के कि हम वो सब करेंगे जो मर्द कर सकता है। तुम जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो उससे बहुत अलग था। जो मर्द कर सकता था उसके अलग जो तुम कर सकते थे वो तुम्हें एक औरत बनाता था। यू लॉस्ट इट कंप्लीटली। तुम मर्दों की दुनिया में मर्द बनकर उतर गए हो। तुम्हें औरत बनना था और तभी ये सर्कल कंप्लीट होना था। इसीलिए अभी औरतों में बहुत नफरत है, एक दूसरे के लिए हेट्रेड है। वर्किंग फीमेल्स दे जस्ट हेट होम मेकर्स। होम मेकर्स को लगता है वर्किंग
इट इज़ अ वेरी, पूरा जो एनवायरनमेंट है बड़ा अजीब सा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने एक ज़बरदस्ती की खिंचतान क्रिएट कर दी? अगर यहाँ पे आप मुझसे एग्री करते हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बकवासबाजी हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार करते रहिए, फुल फेमिनिन को एंजॉय कीजिए, गुलाबी रंग अपनी ज़िंदगी में भरने दीजिए, उसको अपनी तरफ आने से मत रोकिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।